दोस्तों ये वीडियो हमारी क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर एक बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो है। इससे पहले वाला जो हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग का एपिसोड है उसमें हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग के जितने भी बेसिक्स हैं वो सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। तो आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में ट्रेड लेना कैसे है, यहाँ पर लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा बहुत चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है ये भी हम समझेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये भी जानेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि लेवरेज कैसे सेट करना है, कितना लेवरेज लेना चाहिए, उसमें फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट जैसे लिक्विडेशन, ये सब कुछ आज हम प्रैक्टिकली इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप खुद से भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। हमने इसके ऊपर एक पहले से वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद भी आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए बहुत मेहनत से हम ये वीडियोस आपको दे रहे हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं जिसमें हम आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रेटजीज बताएंगे तो इसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आपको पता है कि हम डेल्टा एक्सचेंज का यूज करते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और इसके अलावा यहां पर आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है और यहां पर हम क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं जिसमें 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, आप उस फॉर्म को अगर फिल करेंगे तो आप हमारे आने वाले जो गिव अवेज होंगे उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग फीस के ऊपर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब जब आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डेल्टा एक्सचेंज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी जो सारे ऑप्शंस मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, मोबाइल में भी सेम जगह पर ही वो सारे ऑप्शंस होंगे और अगर आप इसको देख लेते हैं तो आप फोन में भी आराम से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब पिछले एपिसोड में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना ज्यादा बेहतर रहता है। तो इसके लिए आप फ्यूचर्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स पे क्लिक करते हैं तो यहां पर डायरेक्टली आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाई देता है। अगर मान लीजिए आप किसी और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको मार्केट्स पे क्लिक करना होता है और यहां पर जब आप फ्यूचर्स में जाएंगे तो आपको सभी क्रिप्टो करेंसी के चार्ट्स देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी नहीं है बल्कि उनके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैं और क्योंकि ये एक परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है तो इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, आप जब तक चाहे उसे खरीद के रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप स्पॉट पे ट्रेड करते हैं तो वहां पर 30% का टैक्स एप्लीकेबल होता है, अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं तो वहां पर वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता और साथ ही आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज में मिल जाता है। तो अब देखिए यहां पर आपके पास इतने सारे ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में काम नहीं कर रहे हैं तो फिर जनरली ये जो 3 क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम या सोलाना, आप इनमें ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके पीछे रीजन यह है कि यहां पर जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप आराम से बाय एंड सेल कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन में आपको $686 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, इथेरियम में $1 बिलियन का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और सोलाना में भी आपको $232 मिलियन का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा रिपल में भी आपको अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और भी क्रिप्टो करेंसीज में आपको ठीक ठाक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, लेकिन इनमें ट्रेड करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल रहते हैं बाकी क्रिप्टो करेंसीज के कंपैरिजन में। बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं, तो अगर थोड़ी बहुत स्टेबल और जिसमें ठीक ठाक लिक्विडिटी भी हो उसमें ट्रेड करना है तो फिर मेरे अकॉर्डिंग ये टॉप 3 क्रिप्टो करेंसी जो है ये बेहतर रहेंगी। तो एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आप इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपके सामने पूरा जो ट्रेडिंग पैनल है वो खुलकर आ जाता है, लेकिन इससे पहले अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेड करने के लिए पहले आपको फंड ऐड करना होगा। तो फंड ऐड करने के लिए आपको ऊपर एक ऐड फंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर आप UPI के थ्रू भी फंड ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। और फंड ऐड करते हुए एक बात का जरूर ध्यान रखना कि आप उसी UPI ID के थ्रू फंड ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपने अकाउंट ओपन करते हुए यहां पर डाली थी, यानी जो बैंक अकाउंट आपका डेल्टा एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है। अब जब आप फंड ऐड कर देते हैं तो उसके बाद यहां पर आपका जो फंड होता है आपको दिखाई देता है और ये जो फंड होता है ये आपको रुपीस में भी दिखाई देता है, डॉलर में भी दिखाई देता है। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग होती है वो होती है डॉलर्स में, जबकि हम यहां पर पैसे भी रुपीस में ऐड कर रहे हैं, विड्रॉ भी रुपीस में कर रहे हैं। तो इसके लिए डेल्टा एक्सचेंज ने एक बहुत ही सही सॉल्यूशन निकाल रखा है और वो सॉल्यूशन ये है कि यहां पर इन्होंने डॉलर की जो प्राइस है वो फिक्स कर लिया है। जैसे $1 की जो प्राइस है वो डेल्टा एक्सचेंज में सेट है 85 रुपीज,
तो अगर मान लीजिए आप 850 रुपए यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपके फंड में आपको $10 दिखाई देंगे। अगर आप 8,500 ऐड करेंगे तो $100 दिखाई देंगे। जब आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए $100 आप विड्रॉ करेंगे तो 8,500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। यानी जो भी डॉलर्स एंड रुपीज की प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है उसका इंपैक्ट आपकी ट्रेडिंग के ऊपर नहीं पड़ेगा, जो कि एक बहुत सही तरीका है। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे अराउंड 50,000 रुपीज का बैलेंस पड़ा है, जिसको अगर आप 85 से डिवाइड करेंगे तो $593 हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि फंड किस तरीके से ऐड करना है। तो वापस से हम मार्केट पे जाते हैं और अगर मान लीजिए हमें इथेरियम में ट्रेड करना है तो हमने इथेरियम पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए क्योंकि यहां पर हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये फ्यूचर्स परपेचुअल है, स्टॉक मार्केट की तरह नहीं जिसकी एक एक्सपायरी होगी और एक्सपायरी के बाद तक आप उसे होल्ड नहीं कर सकते। ये क्योंकि फ्यूचर्स परपेचुअल है तो आप जब तक चाहें तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड कर सकते हैं, यानी यहां पर एक्सपायरी वाला कोई भी झंझट नहीं है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर इथेरियम यूएसडी ETH USD लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इथेरियम और US डॉलर में ट्रेड किया जा रहा है। उसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में प्राइस घटी है या बढ़ी है और कितना परसेंट बढ़ी है ये हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। 24 घंटे का वॉल्यूम हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। देखिए अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर वॉल्यूम होना जरूरी है, क्योंकि अगर वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होगा तो आप इजीली उसको बाय नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अच्छा खासा वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास का वॉल्यूम हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद ये चीजें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 24 घंटे का हाई यहां पर था, 24 घंटे में जो लो प्राइस थी वो यहां पर आपको दिखाई दे रही है। अब इसके बाद यहां से लेकर यहां तक आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही है वो इस चार्ट से रिलेटेड है। और ये चार्ट किसका है? ये इथेरियम एंड US डॉलर का चार्ट है। अब अगर आप इस चार्ट को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास पूरा चार्ट ओपन हो चुका है। अब ये चार्ट में जो टाइम फ्रेम है वो आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। यानी अगर 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो इसका मतलब एक जो कैंडल यहां पर आपको देखने को मिल रही है ये 4 घंटे की कैंडल है। अगर इसकी जगह पर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूं तो यहां पर एक जो कैंडल आपको चार्ट में देखने को मिल रही होगी ये 1 घंटे की कैंडल होगी। अब देखिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल उठता है कि हमें कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए अगर हम क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर 1 आवर का टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना सबसे सही रहता है। क्योंकि देखिए यहां पर ऐसा नहीं है कि एक दिन में अगर प्राइस नहीं बढ़ी तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। इस ऑप्शन को आप जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं। तो आपको बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि प्राइस बढ़नी चाहिए। और अगर हम छोटा टाइम फ्रेम लेकर चलेंगे तो वहां पर एनालिसिस के गलत निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए 1 आवर का जो टाइम फ्रेम रहता है वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेहतर रहता है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए हमने यहां पर 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप कोई इंडिकेटर वगैरह लगाना चाहते हैं वो आप यहां से लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप प्राइस एक्शन के लिए कोई भी यहां पर ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारे टूल्स आपको इस साइड पे दे रखे हैं। अभी मैं आपको यहां पर एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं ट्रेड लेना कैसे है, बेचना कैसे है, ये सब कुछ भी बता देता हूं। तो अब यहां पर चार्ट का था, इस जगह पर आपको पूरी ऑर्डर बुक दिखाई दे रही है। ऑर्डर बुक का मतलब है कि कितने बायर्स अवेलेबल हैं किस प्राइस पे। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि कोई 3650.50 की प्राइस में सेल करना चाहता है, कोई 3650.85 की प्राइस में या 05 की प्राइस में बाय करना चाहता है। तो जब ऑर्डर मैच होते हैं तभी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो पाता है। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और जो आपको सबसे ज्यादा यूज करनी है वो है ये वाला पैनल, जिससे आप बाय या सेल करेंगे। सबसे पहले अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहां पर बाय का ऑप्शन है, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो यहां पर सेल का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि इथेरियम की प्राइस गिर सकती है तो वहां पर आप सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है प्राइस बढ़ सकती है तो आप बाय करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बाय एंड सेल पता चल गया। अब बात करते हैं लेवरेज की। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रिप्टो करेंसी में और यही एक रीजन है कि लोग आज के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। अब इस लेवरेज का मतलब क्या है, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर 1x कर देता हूं। तो यहां पर क्योंकि मैंने 1x का लेवरेज सेट कर रखा है, इसका मतलब मैं कोई भी लेवरेज नहीं ले रहा हूं। मेरा जो पैसा है मैं उसी पैसे से यहां पर ट्रेड प्लेस कर रहा हूं। तो
लेवरेज हमें ये बताता है अगर मैं 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले लूंगा तो इसका मतलब मैंने 200 गुने का लेवरेज ले रखा है। ये सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अभी मुझे आपको दिखाना है तो मैं मार्केट में ट्रेड ले लेता हूं। मैंने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है। लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर क्या होता है ये भी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, डोंट वरी, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं। तो अब यहां पे क्या है, जैसे ही मैं 10% पे क्लिक करता हूं तो अब देखिए कि मैं सिर्फ एक लॉट यहां पे बाय कर सकता हूं अपनी 10% कैपिटल से। मेरी कैपिटल कितनी है, लगभग 50,000 रुपए, उसका 10% मतलब 5,000 रुपए लगा के मैं यहां पर सिर्फ एक लॉट बाय कर पा रहा हूं। और यहां पे दिखाई भी दे रहा है कि $36.58 मेरे यहां पर लग रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं 25% पैसा अपना लगाता हूं तो मैं 4 लॉट बाय कर सकता हूं जिसमें $146 लग रहे हैं। और अगर मैं 100% पैसा भी लगा देता हूं तो यहां पर मैं सिर्फ $16 बाय कर पाऊंगा जिसमें मेरा सारा पैसा यहां पर लग जाएगा। लेकिन इसकी जगह पर अगर मान लीजिए मैं सिर्फ 10 टाइम्स तक का भी लेवरेज लेता हूं तो अब अगर मैं 100% पे क्लिक करूंगा ना तो अब देखिए पहले मैं सिर्फ 16 लॉट बाय कर पा रहा था, अब जैसे ही मैं 100% पे क्लिक करूंगा मैं 160 लॉट बाय कर सकता हूं अपना सारा पैसा लगाकर, जबकि मैंने यहां पर सिर्फ 10x का लेवरेज लिया है। अब इस जगह पर अगर मान लीजिए मैं 25x का लेवरेज लूंगा तो अब देखिए मैं अपना पूरा 100% पैसा लगाता हूं तो मैं 396 लॉट ले सकता हूं। इसको मैं थोड़ा घटा भी देता हूं, 395 लॉट या 390 लॉट्स मैं आराम से यहां पर बाय कर सकता हूं। आप देख सकते हैं 390 लॉट का मतलब यह है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर आपको एक लॉट में ट्रेड लेना पड़ता है। तो इथेरियम का जो लॉट साइज है वो है 0.01। तो जब मैं 390 लॉट बाय कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं 3.90 इथेरियम मतलब मोटे मोटे 4 इथेरियम बाय कर रहा हूं। एक इथेरियम की प्राइस आपको पता है कि $3,600 है, मतलब 4 इथेरियम की प्राइस जो होगी वो $13,000 होगी, जबकि मेरे इन $13,000 के ट्रेड को लेने के लिए सिर्फ $500 लग रहे हैं। अब इसकी जगह पर अगर मान लीजिए मैं यहां पर 200x तक का लेवरेज सेलेक्ट कर लेता हूं तो सेट टू 200x पे मैंने क्लिक कर लिया। अब यहां पर जैसे मैंने 200x तक का लेवरेज सेलेक्ट किया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं लगभग 2,500 लॉट्स आराम से बाय कर सकता हूं। देखिए 2,500 लॉट में मैं यहां पे बाय कर सकता हूं जो होते हैं 25 इथेरियम। यानी अगर मैं कोई भी लेवरेज नहीं लेता हूं तो मैं बहुत कम क्वांटिटी बाय कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं 200 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेता हूं तो मैं सेम पैसे से ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकता हूं। उसके बाद अगर थोड़ी भी प्राइस बढ़ेगी तो मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी प्राइस गिर गई तो मुझे बड़ा नुकसान भी होगा। तो इसलिए जरूरी होता है कि जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा लेवरेज ना लें, बहुत कम भी ना लें। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर 20 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेता हूं तो ये जो लेवरेज है ये एक सही लेवरेज होगा, जिसमें अगर मैं अपनी 100% कैपिटल यूज करता हूं तो मैं 318 लॉट बाय कर सकता हूं। लेकिन इस जगह पे भी मैं आपको कहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो 100% कैपिटल आपको कभी यूज नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए 10% अपनी कैपिटल सेलेक्ट कर रहा हूं, यानी यहां पर मैं 0.31 इथेरियम बाय कर रहा हूं। तो अब इसके बाद जैसे ही मैं यहां पर बाय पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद प्लेस ऑर्डर का एक ऑप्शन आता है, तो हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस भी हो चुका है और इसके अलावा ये हमारी पोजीशन में आ गया है। अब जैसे ही हमने यहां पर ट्रेड प्लेस किया है तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहां पे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं $0.10, $0.13 बाय करते ही हमें यहां पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो अब जब हमने ट्रेड ले लिया है तो यहां पर कुछ चीजें आपके लिए जानना और जरूरी है, तो वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर मेरा पोजीशन साइज दिखाई दे रहा है जो कि है 0.31 इथेरियम, यानी यहां पर मेरे पास एक पूरा इथेरियम नहीं है, यहां पे 0.31 इथेरियम मेरे पास है। इसकी जो नोशनल वैल्यू है, नोशनल वैल्यू का मतलब है कि ये कितने अमाउंट का ट्रेड है, भले ही मैंने उतना पैसा उस ट्रेड में नहीं दे रखा है। तो ये लगभग $1,100 का ट्रेड है, मतलब आप कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए का ये ट्रेड है जिसके लिए मैंने सिर्फ 5,000 रुपए दे रखे हैं। इसमें हमारी एंट्री प्राइस क्या है, 3,652.95। अभी प्राइस क्या चल रही है, 3,650 रुपए, यानी 2 पॉइंट यहाँ पे प्राइस नीचे आ रखी है, इसलिए अभी हमें थोड़ा सा यहाँ पर लॉस भी देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर देखनी है वो है एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। इसको देखना यहां पर इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मैं कोई भी लेवरेज नहीं लेता तो मैंने अपना पैसा ट्रेड में लगा रखा था, प्रॉफिट होता तो मेरा, लॉस होता तो मेरा। लेकिन अगर मैंने यहां पर लेवरेज लिया है तो इस जगह पर सिर्फ मेरा पैसा ट्रेड में नहीं लग रखा है, जो ब्रोकर है यानी जो डेल्टा एक्सचेंज है उसने भी अपना पैसा आपके लिए ट्रेड में लगा रखा है, आपके साथ लगा रखा है, तभी तो आप इतना बड़ा ट्रेड ले पा रहे हैं। तो आप अपने पैसे के ऊपर तो
रिस्क लेंगे, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज आपके लिए अपने पैसे के ऊपर रिस्क क्यों लेगा? क्योंकि अगर ऐसा करने लग गया फिर तो कंपनी समझ लीजिए बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि आपको नुकसान हो गया फिर कोई पैसा क्यों चुकाएगा? तो इसलिए जो रिस्क होता है वो सिर्फ आपके अपने पैसे के ऊपर ही होता है, आपको इससे ज्यादा लॉस ना हो जाए इसके लिए यहां पर एक एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस होती है, जो कि जितना आपने कम लेवरेज ले रखा होगा उतना दूर होगी। अब मैंने 20 टाइम्स तक का लेवरेज ले रखा है, तो यहां पर देखिए मैंने 3659 की अभी प्राइस चल रही है, और यहां पर जो हमारी लिक्विडेशन प्राइस है वो 200 पॉइंट लगभग पीछे है। यानी अगर इथेरियम 200 पॉइंट नीचे गिरता है तो मेरा जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा और मुझे पूरा लॉस हो जाएगा। अगर यहां पर प्राइस बढ़ती है तो फिर कितनी भी बढ़े मैं उस पूरे प्रॉफिट को कमा सकता हूं, लेकिन अगर घटती है तो इस जगह पर अगर प्राइस इतना नीचे गिर गई तो मेरा जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको ज्यादा लेवरेज नहीं लेना है, क्योंकि इसकी जगह पर अगर मैंने 200 गुने का लेवरेज लिया होता ना, फिर तो शायद प्राइस अगर 10-15 पॉइंट भी नीचे आ जाती तो मेरा ट्रेड वहीं पे एग्जिट हो जाता। भले ही मुझे प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो सकता था, लेकिन मेरा जो ट्रेड होता वो भी बहुत जल्दी एग्जिट हो जाता और मुझे लॉस होने के जो चांसेस होते वो भी ज्यादा होते। इसीलिए लालच में आकर बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं लेना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 टाइम्स तक का लेवरेज लीजिएगा, और अगर आप नए हैं, आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, तो 10 टाइम्स के लेवरेज से भी काम चलाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस क्या है आपको समझ आ गया है? वो प्राइस जहां पर आने के बाद आपका जो ट्रेड होता है वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा पीएनएल है वो क्या चल रहा है, टोटल पीएनएल आपको दिखाई दे रहा है, और अभी इस ट्रेड में हमें लगभग $1.84 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अब यहां पर आप चाहें तो आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप ट्रेड लेंगे, आपने 10 टाइम्स 20 टाइम्स के लेवरेज में ट्रेड ले रखा है, तो हो सकता है कि आपका ट्रेड 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे चले, आप रात को सो रहे हैं उस टाइम भी ट्रेड चल रहा है, तो आप चाहें तो पहले से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इवन मेरे अकॉर्डिंग टारगेट भले ही ना भी लगाओ, वैसे तो लगाना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस तो जरूर लगाना है, ताकि अगर प्राइस नीचे आए तो आपको पूरा लॉस ना हो। तो इसके लिए यहां पर आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगाने का ऑप्शन आता है। आपको दिखाई दे रहा है कि आपने 36.52 की प्राइस में बाय किया है। अगर मैं $3,700 प्राइस जाती है तो यहां पर मुझे $14 का प्रॉफिट होगा, जितना पैसा मैंने लगाया है उसके हिसाब से बता रहा हूं। अगर प्राइस यहां पर मान लीजिए मैंने $3700 का अपना टारगेट सेट कर लिया है, ये आंख बंद करके नहीं करना होता, अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे ही मान लीजिए जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मैं सेट कर लेता हूं कि भाई 3,630 रुपए जब प्राइस आएगी तो मेरा यहां पे स्टॉप लॉस होगा। तो अब अगर मैं ये सेट कर लेता हूं और यहां पे कंफर्म पे क्लिक कर लेता हूं, तो अगर प्राइस 3700 पे चली गई तो मुझे $14 का प्रॉफिट होगा, ट्रेड वहीं पे ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। और अगर प्राइस घटती है तो मुझे सिर्फ $7 का नुकसान होगा, वहां पे भी जो मेरा ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। इसको प्लेस करने के लिए आपने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना होता है। तो जैसे ही आपने कंफर्म पे क्लिक किया है तो यहां पर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस लग चुका है। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस घटती भी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा $60 का नुकसान होना है, प्राइस बढ़ती है तो $14 का प्रॉफिट हो ही जाएगा, जो कि हमारी कैपिटल के हिसाब से, हमारे लेवरेज के हिसाब से है। हमने ज्यादा लेवरेज लिया होता तो हमें ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता था। अब यहां पर हमारा जो ट्रेड चल रहा है, इसके लिए मैं आपको एक और चीज यहां पर दिखा देता हूं। देखिए, जब आप अपना ट्रेड प्लेस कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपके चार्ट में भी वो जो ट्रेड होता है वो दिखने लगता है। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है मैंने इस प्राइस पे बाय किया है, जो ऊपर वाली लाइन है ये मेरा टारगेट है, जो नीचे वाली लाइन है ये मेरा स्टॉप लॉस है, जो कि यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप बाय करने का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मुझे $2.5 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। अब मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे यहीं पे ट्रेड एग्जिट कर देना है, तो यहां पर हमें कैंसिल का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहां पर आप मार्केट प्राइस पे भी कर सकते हैं, लिमिट प्राइस पे भी कर सकते हैं। तो मैं मार्केट प्राइस पे क्लिक करता हूं और कंफर्म पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर थे वो कैंसिल हो चुके हैं और जो प्रॉफिट था वो हो चुका है। अब ये प्रॉफिट कितना हुआ है ये आपको ऑर्डर हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि मुझे $3.21 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इस जगह पर आप एक और चीज नोटिस कीजिए कि मुझे जो ट्रेडिंग फीस लगी है ना वो $0.67 की है। $0.67 मोटा मोटा मुझे 50 रुपए देने पड़ गए हैं, जबकि मैंने सिर्फ 5,000 रुपए का ट्रेड लिया था अपनी जेब से। वो तो अलग बात है कि वो ट्रेड 1 लाख रुपए का बन गया था, क्योंकि मैंने 20 टाइम्स तक का लेवरेज भी ले रखा था। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इस ब्रोकरेज को ना घटा सकते हैं। उसका तरीका यह है कि यहां पर आप मार्केट की जगह पर अगर लिमिट ऑर्डर में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं
तो यहां पर जो और चार्जेस लगते हैं वो होते हैं 0.02%, जबकि अगर हम मार्केट ऑर्डर में ट्रेड प्लेस करते हैं तो वहां पर 0.05% लगता है। तो क्योंकि मैंने मार्केट ऑर्डर में अपना ट्रेड प्लेस किया था इसलिए मेरा 0.05% लगा, जिसकी वजह से मुझे $0.67 की ब्रोकरेज देनी पड़ी। उसके बाद भी हमें मोटा मोटा $3 मतलब मोटा मोटा 200-250 रुपए का प्रॉफिट हो ही गया है, वो भी आपको सिर्फ दिखाते दिखाते। जबकि मैंने आपको कहा है कि जब आप यहां पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड लेना है, मतलब 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी आपका ट्रेड चल सकता है। तो बाय वाला ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उस ट्रेड को मैन्युअली कैसे एग्जिट करना है, टारगेट कैसे लगाना है, ये सब कुछ आपने समझ लिया है। तो अब यहां पर देखिए मैंने जो ट्रेड लिया था वो मार्केट ऑर्डर पे लिया था, जिस पे मुझे प्राइस सेट करने का ऑप्शन नहीं आता है, सीधा क्वांटिटी सेट करनी होती है, जो कि आप लिख के भी सेट कर सकते हैं या फिर अपनी कैपिटल के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। ये फीचर मुझे इनका बहुत सही लगता है कि हमें बताया है कि भाई पूरी कैपिटल नहीं, अपनी 25% कैपिटल यूज कर लो। 25% कैपिटल का अगर हमें ऑप्शन दिखता है ना तो आदमी सोचता है कि नहीं यार पूरा पैसा नहीं लगाता, थोड़ा पैसा लगाता हूं, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए काफी सही रहता है। तो यहां पर हमारे पास ये ऑप्शन रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, अभी हमने बाइंग की थी जिसमें हमें प्राइस बढ़ने पे प्रॉफिट होता है, अगर हमें सेलिंग करनी है तो वो कैसे करना है। तो इसके लिए यहां पर आपको सेल का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जो भी क्वांटिटी आप यहां पे डालेंगे वो सेल होगी। इसके अलावा मैंने आपको मार्केट ऑर्डर में दिखाया था, तो मार्केट ऑर्डर में जो प्राइस उस टाइम पे चल रही है उसी प्राइस पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, जिस वजह से हमारी जो ब्रोकरेज होती है वो भी ज्यादा लगती है। लेकिन इस जगह पर अगर मान लीजिए मैं लिमिट ऑर्डर सेट कर लेता हूं तो यहां पर हमारे पास प्राइस सेट करने का ऑप्शन आ जाता है, जिससे हमारा जो ऑर्डर होता है एक तो सही प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है, दूसरा हमारी ब्रोकरेज भी ज्यादा नहीं लगती। तो मैं बेस्ट ऑफर करके सेलेक्ट कर लेता हूं। तो बेस्ट ऑफर जब मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो इसके बाद हमें क्वांटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो वापस से मैं अब 25% जो क्वांटिटी है वो सेलेक्ट कर देता हूं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहां पर हमने 25% क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली है। अब इसके बाद फिर से बेस्ट ऑफर कर देता हूं। अब जैसे मैं सेल पे क्लिक करूंगा तो यहां पर हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस हो गया है। अब देखिए ये जो ऑर्डर है वो प्लेस हुआ है, साथ ही क्योंकि मैंने ऐसी प्राइस पे डाला था जिस प्राइस पे वो उसी टाइम एग्जीक्यूट हो गया। अगर मान लीजिए मैंने कोई ऐसी प्राइस डाली होती जिस प्राइस पे जो बहुत दूर होती तो फिर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में टाइम ले सकता था। अब देखिए यहां पर भी मुझे इस ट्रेड में भी लगभग $1.73 का $2.44 का प्रॉफिट अभी ट्रेड प्लेस करते ही नजर आ रहा है। देखिए ये सिर्फ मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, अभी कह सकते हैं कि आप ये तुक्के से हो रहा है क्योंकि मैं बिना किसी एनालिसिस के यहां पे ट्रेड ले रहा हूं। जब आपने ट्रेड लेना है पूरा एनालिसिस करके ही लेना है। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ये सारी चीजें क्या हैं वो आपको समझ आ गई है। और यहां पर अब मैं आपको फिर से स्क्रीन में दिखाता हूं। तो हमने जो ट्रेड प्लेस किया है इस ट्रेड में आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर बाय किया है और प्राइस उसके बाद से गिर रही है। आप देख सकते हैं प्राइस यहां पे गिर रही है, जिस वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और वो जो प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं कि $6 के आसपास प्रॉफिट पहुंच गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब इस ट्रेड में मुझे $7.26 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अब मैं चाहूं तो यहां से भी अपना ट्रेड एग्जिट कर सकता हूं, या फिर नीचे हमारे पास कैंसिल करने का ऑप्शन है, हम यहां से भी अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। तो $60 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए ट्रेड लिया था। तो मैं क्या करता हूं वापस से इस ट्रेड को एग्जिट कर देता हूं। अब मैं लिमिट पे करूंगा तो कम ब्रोकरेज लगेगी, लेकिन मुझे ट्रेड एग्जिट करना है, आपको दिखाना ही था, इसलिए मैं मार्केट प्राइस में ही ट्रेड को एग्जिट कर देता हूं। तो अब मैंने ये जो ट्रेड है वो मार्केट प्राइस पे एग्जिट कर दिया है। फिर से ऑर्डर हिस्ट्री पे जाते हैं तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस बार मुझे $6.91 का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी तक आपको समझ आ गया है कि यहां पर बाय करने का कैसे ट्रेड लेना है, शॉर्ट करने का ट्रेड कैसे लेना है, इसके अलावा आपका प्रॉफिट कहां पे दिखाई देगा, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ये सब कुछ आपको समझ आ गया है। तो अब चलिए चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं। तो अब अगर आपको किसी भी चार्ट का एनालिसिस करना है, तो जैसे हम इथेरियम का एनालिसिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले चार्ट को फुल स्क्रीन पे खोल लीजिए। फुल स्क्रीन पे खोलोगे तो आराम से सही से दिखाई देगा। तो यहां पर अब सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होती है, आपको अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होता है। मैंने पहले कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था तो मैं इसको यहां पर रिमूव कर देता हूं। तो अब देखिए यहां पर अभी जो नॉर्मल चार्ट है इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं लग रखा है, कोई भी हमने यहां पर प्राइस एक्शन के लिए नहीं लगा रखा है। तो सबसे पहली चीज जो आपको चार्ट एनालिसिस करते हुए देखनी है वो है टाइम फ्रेम। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपना ट्रेड लीजिए, लेकिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड लेने से पहले आपको क्या करना है, आपने 4 आवर के टाइम फ्रेम में या 1 डे के टाइम फ्रेम में भी चार्ट को देखना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूं। अब 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो मार्केट है वो बुलिश है, हमें दिखाई दे रहा है कि लगातार प्राइस बढ़ती जा रही है।
अब मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम भी देख लेता हूं, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट बुलिश है, प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब हमें पता है कि 1 डे के टाइम फ्रेम में भी प्राइस बढ़ रही है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी प्राइस बढ़ रही है, तो अब हमें यह क्लियर हो चुका है कि क्योंकि सभी टाइम फ्रेम में प्राइस बढ़ रही है तो हमें सिर्फ यहां पर बाय करने का ही ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो अब देखिए अभी जो चार्ट है वो बिल्कुल अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहां पर मैं आपको ज्यादा एनालिसिस समझा नहीं सकता हूं, इसलिए मैं क्या करता हूं थोड़ा सा पीछे का चार्ट दिखाता हूं ताकि मैं आपको ज्यादा चीजें समझा सकूं। तो यहां पर हमने थोड़ा सा बैक चार्ट खोला है ताकि हम आपको एनालिसिस दिखा सके। तो सबसे पहले मैं आपको लेवल ड्रॉ करना सिखाता हूं। वैसे ये जो लेवल होते हैं ये आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम में करने होते हैं, यानी आप 1 डे के टाइम फ्रेम में पहले लेवल ड्रॉ कीजिए, उसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम में कीजिए, उसके बाद 1 आवर के टाइम फ्रेम में कीजिए। तो इसी तरीके से आप सभी टाइम फ्रेम में अपने लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। लेवल को ड्रॉ करने के लिए आपने देखना होता है कि वो लेवल जहां पर जाने के बाद प्राइस बार बार गिरती है। जैसे मैं आपको एक बार दिखाई देता हूं, तो सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो देखिए वो लेवल जहां पर जाने के बाद प्राइस बार बार गिरती है तो उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। जैसे आपने देखा कि यहां पर प्राइस बढ़ रही थी लेकिन ये पॉइंट आया जिसके बाद से प्राइस घट गई, तो यहां पर ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये होगा हमारा रेजिस्टेंस। इसके बाद फिर से देखिए कि जब प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां से गिर जाती है, तो ये क्या होता है, ये भी हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो जब भी हमें चार्ट में इस तरीके के 2 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब माना यह जाता है कि तीसरी बार जब फिर से प्राइस इस लेवल के पास आएगी तो यहां से प्राइस गिर सकती है, जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिला है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी आपको लेवल जो होते हैं वो ड्रॉ करके रखने पड़ते हैं। तो आपने यहां पर अपने लेवल ड्रॉ करके रख लिए। तो ये क्या है, ये है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। अब अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो वो लेवल जहां पर आने के बाद प्राइस बार बार बढ़ती है उसको हम कहते हैं सपोर्ट। तो देखिए प्राइस यहां से नीचे तक गिर रही थी, इस लेवल के पास आई, वापस बढ़ गई, तो इस जगह पर हमारा ये जो नीचे वाला लेवल होगा, यानी ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये हमारा सपोर्ट होगा। इसके बाद दोबारा से प्राइस देखिए नीचे गिर रही थी, ये जो लेवल आया यहां पर आने के बाद बढ़ गई, फिर तिबारे से प्राइस नीचे गिर रही थी, ये लेवल आने के बाद बढ़ गई। तो जब हमें 2 पॉइंट से मिल गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और उसके बाद जब प्राइस फिर से इस लेवल के पास आती है तो वहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। तो ये अगर आपने 1 डे के टाइम फ्रेम में भी सेलेक्ट कर रखा होगा, 4 आवर के टाइम फ्रेम में बना रखा होगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी बना रखा होगा, तो जब भी आपको दिखाई देता है कि प्राइस कहीं रेजिस्टेंस लेवल के पास आ रही है तो वहां पर आप सोच सकते हैं कि हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस पक्का नीचे आएगी, हो सकता है कि प्राइस नीचे आ जाए, तो वहां पर आप अपने लेवल ड्रॉ करके रख सकते हैं। फिर आपको बाकी भी एनालिसिस करना होगा, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया इससे मिल जाएगा। तो यहां पर इस तरीके से आप अपने लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास तो पेन था, मैंने आपको ऐसे दिखा दिया, लेकिन आप चार्ट में किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको इस जगह पर एक ऑप्शन दिखाई देता है हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है आपने जाके वहां पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आप देखते हैं पूरे चार्ट में आपके पास लाइन बन चुकी है। ऐसे ही आपको जब सपोर्ट लेवल पे लाइन ड्रॉ करनी है तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कीजिए, जो लेवल पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है आपने वहां पे जाके इस तरीके से क्लिक किया तो आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लाइन है वो मिल चुकी है। वैसे हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, लेकिन आप एग्जैक्टली ये मत मानिए कि जहां पे लाइन है वहीं पे आने के बाद प्राइस बढ़ जाएगी, या जहां पे लाइन है वहीं पे जाने के बाद प्राइस घट जाएगी। आपको थोड़ा मान के चलना होगा कि थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर जाके प्राइस बढ़ घट सकती है। तो आपने देखा 2 बार यहाँ पे हुआ था, तीसरी बार प्राइस इस लेवल के पास गई, उसके बाद वापस गिर गई, फिर वापस से जो हमारा सपोर्ट लेवल था उसके पास आई और वहां से बढ़ गई। लेकिन देखिए हमेशा ऐसा नहीं होगा कि प्राइस एक रेंज में ही घूमती रहेगी, एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी और उसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, जैसा यहां पर हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार प्राइस वापस से अपने ये जो सपोर्ट लेवल होता है उसको टेस्ट करती है, कई बार उसको ब्रेक करके नीचे भी आ जाती है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इसको एज अ आइडिया आप लेकर चल सकते हैं, इसके बेसिस पर पूरा ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन यहां से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया। और इवन अगर आप देखेंगे तो यहां पर जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया तो मैंने कहा इसके बाद प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं, और उसके बाद आप देखिए कि अच्छा खासा मूवमेंट एक ट्रेड के हिसाब से तो आपको मिल ही गया था, जो कि लगभग 100 पॉइंट तक का मूवमेंट था।
और 100 पॉइंट में अगर आपने लेवरेज ले रखा होगा तो आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा अमाउंट आप वहां पे बना सकते हैं। तो अगर प्राइस साइडवेज चल रही है तो वहां पर तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो यहां पर तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पे ड्रॉ करेंगे? प्राइस तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस जगह पर भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ट्रेंड लाइन का यूज करना होता है। देखिए यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस थोड़ा सा बढ़ी, फिर इस जगह पे उसने सपोर्ट लिया, फिर बढ़ी, फिर सपोर्ट लिया, फिर बढ़ी, फिर सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद देखते हैं बढ़ी, फिर थोड़ा सा नीचे आई, यहां पर सपोर्ट लिया। तो आप इनसे लगते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको वापस से इस वाले लेवल पे जाना है। यहां पर जाने के बाद आपके पास ना एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आता है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं पर्सनली एक्सटेंडेड लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो आप एक्सटेंडेड लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यहां पर कैंडल्स को देखकर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए बेहतर क्या रहता है कि आप क्या कीजिए, इस कैंडल्स को यहां से चेंज करके लाइन पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपके पास लाइन चार्ट आ चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप यहां से लगते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, जहां पर आपने देखा कि जो भी लो लेवल है हमने उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की है। आपने देखा प्राइस यहां तक आई थी, फिर बढ़ी, फिर यहां तक आई थी, फिर बढ़ी, फिर यहां पे उसने सपोर्ट लिया, तो हमने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम वापस से क्या करेंगे, इस जो लाइन चार्ट था उसको कैंडल चार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके बाद होता क्या है कि जब प्राइस वापस से इस लेवल के पास आती है तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। 2 बार के बाद देखिए तीसरी बार यहां से बढ़ी थी, लेकिन अगर प्राइस कभी इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद प्राइस गिर सकती है। जैसे यहां पर देखा कि प्राइस ने ब्रेक किया था और उसके बाद प्राइस गिरी थी। अगर आप ट्रेड के हिसाब से देखेंगे तो ये जो मूवमेंट था वो आपके ट्रेड के लिए काफी था, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पे लगभग आपको 60 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट देखने को मिल गया था। और क्रिप्टो में आप लेवरेज लेके काम करते हैं तो 60 पॉइंट का मूवमेंट भी अच्छा खासा मूवमेंट होता है, यानी यहां पर भी आप शॉर्ट करके प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं, अगर आप सिर्फ इनको ही अप्लाई कर लेंगे तो उससे प्रॉफिट नहीं बनेगा। यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, इसके बाद आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना होगा, तो इसके ऊपर हमने एक बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कोई और वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट के भी कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो हमने इसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको उस वीडियो को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज तो है कि कहां पर बाय करना है। अगर वह सही हुआ तो फिर तो कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको समझने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने 2-4 वीडियोस बना रखी है, आप उन वीडियोस को अगर देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो वो वीडियो आपको यहां पर जो हमारी एसएमसी वाली प्लेलिस्ट है आपको यहां पर दिखाई देगी। इसके अलावा हमने एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो भी आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। साथ ही हमने एक कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको समझ आ गया होगा कि प्रैक्टिकली क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कैसे करनी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि हम वो वीडियो जल्दी लेकर आए तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो वीडियो जल्दी आ जाएगी, कम से कम 3000 कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अगर आप हमारा ये क्रिप्टो कोर्स का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन करने वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।